स्वागत है कार्यक्रम सत्संग प्रभात में। बड़े आनंद के साथ कार्तिक महात्म्य की कथा, पूजा पाठ की विधि और किस प्रकार से दीप दान करें, ये सब कथा प्रत्येक दिन जितेंद्र पाराशर के सानिध्य में आप सब मिलकर के सत्संग प्रभात के जरिए आप सब श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदहि साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामकथा के रसिकवर भक्तराज मतिधीर आयि सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय वेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पाराशर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को प्रत्येक दिन हम सब मिलकर के महात्मा यानी कार्तिक महात्मा की कथा को हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक विशेष कार्यक्रम को हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी, और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से बड़े आनंद के साथ में जुड़े हुए हैं। हरि की कृपा बनी रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, प्रभु से यही विनती और कामना है। बड़े ही सुंदर बात बताई। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायाः द्रविणं हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के कार्तिक महात्मा को बड़े ही आनंद के साथ हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे कि सोम शर्मा और चंद्र शर्मा यानी ससुर जी और दामाद जी
ये दोनों लोग मिल करके संविधा लाने के लिए जंगल के लिए प्रस्थान किया। प्रत्येक दिन अग्निहोत्र का कार्य करते थे, प्रत्येक दिन होम आदि करते थे। तो संविधा तो कहीं से न कहीं से एकत्रित तो करना ही पड़ेगा। उनका ये नियम था, प्रत्येक दिन जंगल में जाकर के जो डाली से टूटे हुए जो संविधा नीचे गिर जाता था उसे उठा करके प्रेम पूर्वक रखते और प्रेम पूर्वक चुन चुन करके लेकर के आते और अग्नि का कार्य करते, यानी होम करते। प्रत्येक दिन का ये नियम था। लेकिन कौन जानता है इस संसार में आए तो कब, किस वक्त, किस समय में काल अपने गाल में समाहित कर ले, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। काल व्याल मुखग्रास, कौन जानता है कि काल अपने मुख में अपना ग्रास बना ले और जीवन का लीला जो है यहीं पे समाप्त कर दे, यहीं पे नष्ट कर दे। कौन जानता है? सोम शर्मा और चंद्र शर्मा यानी ससुर दामाद दोनों लोग गए संविधा लाने के लिए। जंगल में गए और संविधा वे लोग बीन रहे थे। उसमें विकराल एक राक्षस आया और राक्षस आने के बाद सामने से दिखाई दे रहा है ये राक्षस आ रहा है हमको खाने के लिए। अब उस समय में ये अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़ना प्रारंभ किए। दौड़ो भागो, नहीं तो ये मार डाले। और अंततोगत्वा वही हुआ महाराज। उस विकराल राक्षस वहां से दौड़े दौड़े आया, मानो कि शरीर में ऊर्जा समाप्त हो गई हो और दौड़ करके आया। सोम शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों के ऊपर प्रहार किया और वहीं पे मार डाला, समाप्त कर डाला। अब ये बात गुणवती को पता चला, उनकी बेटी को पता चला। बड़ी बिलखी, बड़ी रोई, खूब रोई। कहना प्रारंभ किया उसने कि हे नाथ हा पितस्त्वा गच्छथ क्व मया बिना बालाहं करोम्यद्य ह्यनाथा भवतिर्विना। जब जीव इस संसार को छोड़ करके और परमात्मा के वैकुंठ लोक को जब प्राप्त कर जाता है ना, तो संसार वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं। आज वही स्थिति गुणवती के भी पास में हुई। खूब रो रही कि हे नाथ, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, आपने ये मेरे ऊपर इस प्रकार से दुख की पहाड़ ला करके आपने डाल दिया मेरे ऊपर। आखिर क्यों? मेरा क्या कसूर है? मेरी गलती क्या? मैं इस संसार में अकेले कैसे रह पाऊंगी? मैं किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर पाऊंगी? मैं तो संसार में अकेली हो गई। रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है। हे परमात्मा, आपने ठीक नहीं किया। मेरे पति और मेरे पिता को मार करके ये आपने ठीक नहीं किया। कोस रही है, परमात्मा को कोस रही है, फिर अपने आप अपने भाग्य को भी कोस रही है और बिलख रही है कि बाला हम किम करो मिद्य ह्य नाथा भवतिर्विना। मेरा कौन नाथ बनेगा? इस संसार में हम तो अनाथ हो गए। जब ये पता चली, गुणवती ने पहला कार्य किया। सोचा कि अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म हमें अच्छे से करना चाहिए। जो भी धन संपत्ति इकट्ठा हुआ महाराज, उससे लेकर के और बड़े प्रेम भाव से अपने पिता और पति का उसने खूब सुंदर से ब्राह्मण को बुला करके और प्रेम पूर्वक श्राद्ध करना प्रारंभ किया। खूब अच्छे से श्राद्ध किया उसने, खूब प्रेम पूर्वक उसने श्राद्ध किया। श्राद्ध में कहीं कमी नहीं उसने छोड़ा। लेकिन अब करे तो करे क्या? अभी संसार में इस परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति दो ही कार्य करता है।
क्या कार्य करता है? पहला कार्य है कि सत्संग में लग करके अपने जीवन को उत्थान की तरफ लेकर के जाता है, यानी पुण्य में लग करके उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। नहीं तो होता क्या है? इसके विपरीत क्या होता है? पाप में लग करके पाप करना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को सताना, दूसरे को रुलाना, दूसरे को पीड़ा देना। परिस्थिति तो वही है कि आप उस जिस जगह पे आप खड़े हो ना, वहां से दो रास्ते जा रहे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वैश्यालय की तरफ जा रहे हो या आप दिवालय की तरफ जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जा कहां रहे हो। मनुष्य चेतनशील प्राणी है, अपने चेतना के अनुसार से अच्छे भी कार्य कर सकता है और अपनी चेतना के अनुसार से बुरे भी कार्य कर सकता है। करना तो आपको है, कर्म आपका अच्छा हो रहा है या कर्म आपका बुरा हो रहा है, आप अच्छे करिए या बुरे करिए, लेकिन सोच और विचार करके किया जाए, जीवन में अच्छे ही कर्म किया जाए। आज जीवन में कहीं ना कहीं हमने अच्छा किया होगा कि मानव का तन हमें प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं हम लोगों को वैसे प्रेरणा दी हुई होगी, कोई पुण्य हुआ होगा, हम पाप से बचे होंगे। इसके बदौलत परमात्मा ने ये इतने सुंदर विचित्र सुंदर ये शरीर और मानव का तन, हरि की बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ये मानव का चोला मिला है, मानव का तन मिला है, कि आज हम इसे गंवाना नहीं चाहते, इसे भजाया जाए। इस चीज को लेकर के और जो हमें प्राप्त होने वाला है चीज, ये सोचना प्रारंभ कर दे। कम से कम ये मन में विचार किया जाए कि हम चेतनशील प्राणी, हमारे अंदर वो चेतना है। ज्ञान और अज्ञान के बारे में हम जानते हैं, धर्म और अधर्म के बारे में जानते हैं, पुण्य और पाप के बारे में जानते हैं। अपनाना तो आपको है, आप क्या है अपनाना? आपके अंदर दोनों गुणवत्ता है, आप अधिक किसको अपनाना चाहते हैं? तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि यदि अपनाना होगा ना, तो पाप को नहीं, दुख को नहीं, अपने जीवन में अपनाना है तो सत्कर्म को अपनाया जाए, जीवन पावन हो जाएगा, जीवन आनंदमय व्यतीत हो जाएगा। इसी के लिए निवेदन है, सत्संग प्रभात रेडियो आप सब ए न्यूज के माध्यम से देखते हैं ना, अहर्निश देखा जाए। ये कार्तिक महात्मा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, रसपान करा रहे हैं। गुणवती ने क्या किया? मेरे और आप जैसे एक साधारण स्त्री के ऊपर जब ये ऐसी विपत्ति आई तो उसने क्या किया? धर्म को छोड़ दिया? नहीं, भगवान विष्णु को अहर्निश, भगवान विष्णु के भक्ति में वे लग गई, परमात्मा के भक्ति में वे लग गई और दोनों एकादशी करती थी। शुक्ल पक्ष के भी एकादशी करती थी, कृष्ण पक्ष के भी एकादशी करती थी। जब कार्तिक महीना आता ना, तो प्रत्येक दिन कार्तिक महीने में जाकर के सरोवर में, नदी में, तीर्थों में, तुंगभद्रा नदी के तट पे तो है ही, जाकर के खूब अच्छे से स्नान कर लेते और स्नान करके भगवान से विनती करती, भगवान केशव को ले जाकर के फूल पत्ती वगैरह लेकर के समर्पित करती, भगवान से विनती करती कि अब मेरा जो जीवन शेष है उस शेष जीवन में भी हमें अच्छे सुफल की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि ये कहना प्रारंभ कर दे, जीव जब अकेले पड़ता है ना तो भगवान से कहता है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा कहां जाऊंगा सरकार, यहां से गर जो हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहां से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जब यहां से मैं यदि हार जा रहा हूं तो फिर संसार में किसके यहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा अपने मुंह देख लेकर के। मैं अपने मुख मंडल को मैं कहां जाकर के दिखाऊं। इसी के लिए हे सरकार आपके शरण में आए। और गुणवती ने एक ही शब्द अपने इस दिमाग में रखा, अपनी बुद्धि में लाकर के प्रविष्ट कर दिया। गुणवती ने ये मन में विचार किया कि अब संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में मेरा एक ही है जो परम पिता परमेश्वर भगवान है, ईश्वर है। और ईश्वर को सर्वस्व ने उछावर करके उसने भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, साधना और आराधना करना प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं महाराज कि कार्तिक महीने से, कार्तिक महीने में जो लोग प्रतिदिन जा करके गंगा में स्नान करें या घर में जो स्नान कर रहे हैं उसमें गंगाजल डाल करके स्नान करें, तो वैसी व्यवस्था बनाई कि परमात्मा उसके ऊपर द्रवित होकर के और उसके मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति करा देते हैं। और होता क्या है, जीवन का जो पाप ताप संताप है सब के सब दूर हो जाते हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ये कार्तिक महीने का महात्म है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन का जो पाप ताप संताप है सब के सब दूर हो जाए। कौन नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में जो पाप ताप संताप है सब के सब दूर हो जाए, सब के सब नष्ट हो जाए। आपसे कोई पूछेगा कि आपको पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए, आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए, उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर तो यही मिलेगा, हमको दुख नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सुख चाहिए। तो सुख आए तो आए कहां से? सुख आने के लिए हमें पुण्य के कार्य और अच्छे अच्छे कार्य यदि जीवन में हमने किया है तो उसकी बदौलत आज हमको सुख मिल रहा है और दुख से हम कोसों दूर जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो भी सुख मिल रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, हम अपने जीवन को मदमस्त होकर के जी रहे हैं। इसका मतलब यह है परम पिता ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। हमारे जीवन का जो रोग है सब के सब नष्ट हो रहे हैं, सब के सब समाप्त हो रहे हैं। जीवन में अच्छे कर्म किया जाए, बुरे कर्म से बचा जाए। किसी ने कहा कि अच्छे कर्म नहीं करते हो, खैर कोई बात नहीं, लेकिन बुरे कर्म से बचो तो, नहीं तो अच्छे कर्म भी नहीं करते और बुरे कर्म को रोकते भी नहीं हो, बुरे कर्म को होने से जो है बचाते भी नहीं हो, तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन में बुराई जब आएगा तो उस समय में हमें बड़ी कठिनाई होगी, बड़ा दुख होगा। प्रत्येक दिन जाकर के गंगा स्नान करती थी, हरि चिंतन करती थी, शरीर के ऊपर कभी उसने ध्यान नहीं दिया, बड़ी दुबली पतली हो गई थी, गंगा स्नान करती थी। और महाराज जीवन में इतना साधना किया, इतना तपस्या किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से, क्या कह रहे हैं सत्यभामा से? कि देखो तेरे पुण्य इतना इकट्ठा हो गया ना, तेरे पिता और पति के जाने के बाद तूने संसार में अपना मन लगाया ही नहीं, संसार के प्रति तूने सोचा ही नहीं, सबको परित्याग करके और भगवान में ही तुम अपनी रात दिन अहर्निश, रात दिन भगवान में ही लगी रही, रात दिन परमात्मा में ही लगी रही। और तेरे जीवन में इतना पुण्य हो गया ना,
दृढ़ पुण्य इतना हो गया, तुम्हारे जीवन में इतना पुण्य आ गया, तो पूछना क्या है। कहते हैं कि भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से 10 दिशाओं में हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये कैसे? तो कहा कि भाव को भाव अनख यालस हूं। किसी ने कहा कि हमारे अंदर यदि श्रद्धा नहीं हो तो कहा कोई बात नहीं, यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, भाव से भगवान के नामों का भजन नहीं कर सकते हो ना, कुभाव से करो। भाव कुभाव, कुभाव से ही लो नाम। अनख आलस हूं, कहा कि हमें तो बड़ा क्रोध आता है, बाद में हम क्रोधीला बन जाते हैं। कहा कोई बात नहीं, क्रोध में भी भगवान राम के नाम लो तो सही, परमात्मा का नाम लो। और भगवान राम का ही नाम क्यों? आपका विश्वास जिस देव के प्रति हो उनका नाम लिया जाए। किसी ने कहा कि क्रोध में भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, हमको तो जीवन में इतना आलस्य आता है कि लगता है कि हम सोए रहे, आलस्य में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। किसी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, काम करो तुम आलस्य पूर्वक ही परमात्मा का नाम लिया करो, आलस्य में ही परमात्मा का नाम लो, लेकिन नाम तो लो। तो इससे होता क्या है? नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जप करने मात्र से 10 दिशाओं में मंगल छा जाता है। भगवान का नाम तो लिया जाए। महाराज ये बिजली का तार है ना, इसमें करंट तो दिखाई देता नहीं। किसी ने कहा दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन अपना प्रभाव तो तुम्हें दिखा रहा है ना। आप जिस टीवी के माध्यम से, जिस टीवी को आप देख रहे हैं, उस करंट के ही माध्यम से, करंट भले ना दिखाई दे लेकिन टीवी के माध्यम से अपने प्रभाव को ले जाकर के उस टीवी में जब प्रवाहित करता है ना, तो इतने अच्छे से हम सब मिलकर के देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से नाम का प्रभाव है। कहा कि आग के ऊपर आपका पैर जान करके पड़े तब भी उसका कार्य है जला डालना। आपके पैर को वो जला डालता है। इतना ही नहीं, जान करके आग के ऊपर पैर पड़े तब भी जलाए, और या अनजाने में पड़ जाए तब भी पैर जला दे। इसका मतलब क्या है? अग्नि का कार्य है जलाना। पैर जब पड़ेगा तो जलेगा ही। ठीक उसी प्रकार से कहा कि नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपने मात्र से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल छा जाता है। हे सत्यभामा, तुमने जो परमात्मा का नाम लिया ना, तूने जो ईश्वर का नाम लिया, उस नाम के प्रभाव देखो। तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारा जीवन ही बदल गया। तू स्नान कर रही थी, उसी वक्त भगवान का चिंतन कर रही थी, तुम्हारा शरीर एकदम से दुबला पतला हो गया था, और उसी समय में एक विमान आया आकाश से। और जब विमान आया ना, तो उस विमान में तुझे बिठाया गया, और तू उस विमान में बैठ करके और डायरेक्ट तो बैकुंठ के तरफ तो चली गई। और इतना ही नहीं हुआ, जो देव शर्मा थे, वो देव शर्मा अगले जन्म में सत्राजित राजा हुए। वही देव शर्मा ब्राह्मण अगले जन्म में सत्राजित राजा हुए। और जो चंद्र शर्मा तुम्हारे जो पति थे ना, वे अगले जन्म में चल करके अक्रूर जी महाराज हुए, जो वही भगवान श्री कृष्ण से भेजे गए थे।
संदेशा श्रवण कराने के लिए, जाकर के लोगों को सांत्वना देने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए गोपियों को जाकर के और वहां पर जो कह रहे थे सब जाकर के बात बताई। वही अक्रूर जी महाराज हुए और तू वही सत्राजित राजा के ही घर में तुम्हारा जन्म होता है और तुम्हारा ही नाम सत्यभामा पड़ता है। और सत्यभामा देख, आज तेरे इस आंगन में जो कल्प वृक्ष लगे हुए हैं ना, इस कारण से लगे हैं कि कल्प वृक्ष जो तुम्हारे आंगन में लगे हुए थे, वे प्रत्येक दिन जो तुम भगवान के संध्या के समय में तू जो दीप दान करती थी ना, तुलसी के वृक्ष के तले ले जा करके, जैसे शाम के समय में या शाम के समय में खूब अच्छे से दिया को सजा करके और सांझा दिखा करके ले जा करके कहां रखते हैं? तुलसी जी के पास में। तू प्रत्येक दिन ये कर्म करती थी, उसकी बदौलत आज तुम्हें ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में प्रफुल्लित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, तेरे आंगन में ये सब मिल रहे हैं। और उसी व्रत के प्रभाव से, कार्तिक महीने के व्रत को तूने इतने सुंदर से रखा। तुम्हारे शरीर तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चले थे, लेकिन कार्तिक व्रत के महात्म्य के कारण आज तू मेरी अर्धांगनी बन करके और मेरे पास में तू सुशोभित हो रही है। कहते हैं क्या कि यज्ञ दानम व्रतम तपः करिणो मानवा सजे मत्सानिध्यम गतास्तेपि प्रीतिदास्त्वं यथा मम। कोई व्रत करता है, कोई तप करता है, कोई साधना करता है, कोई आराधना करता है, उससे सबसे बढ़ करके जो कार्तिक महात्म्य के कथा का रसपान कर लेता है, तो व्रत तप दान आदि से जो फल की प्राप्ति होती है, ये श्रवण कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान व्रतम तपः कारिणो मानवाश्चजे मत्सानिध्यम गतास्तेपि प्रीतिदास्त्वं यथा मम। ये मेरा वचन है, इससे सब चीज की प्राप्ति हो जाती है। सत्यभामा बड़े प्रसन्न हो गए। सत्यभामा ये सुनी कि वास्तव में जो अच्छे कर्म जो होते हैं ना जीवन के, वो कहीं न कहीं अच्छे परिणाम देते हैं और अच्छे परिणाम देकर के हमारे जीवन को आनंदमय बना देते हैं। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं कार्तिक महात्म्य की कथा। बड़े आनंद के साथ हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे और इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें त्रिलोकी पटेल जी साथ दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से पुनः क्या प्रश्न करती है, ये सब कथाएं हम सब अगले सत्र में मिलकर के श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।